का मंगलो नमस्कार। बहुत गहराई से गहन मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। घर के अंदर वितंडावाद कैसे होता है, ठीक है ना। किस तरह से हंसते खेलते घर के अंदर अचानक ही क्या अपने कहते हैं नज़र लगी, किसी की नज़र नहीं लगती है। सच बात तो यह है, हम ही कुछ न कुछ ऐसा कर्तव्य कर बैठते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं जिससे सबका हृदय छलनी हो जाता है या सबका माथा ठनक जाता है, खाली एक व्यक्ति कारण से, ठीक है ना। वो बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, बहू भी हो सकता है, कि कोई भी स्त्री पुरुष घर के जो भी सदस्य जिस भी रूप में, वो देवर भी हो सकता है, देरानी भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, जेठानी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम सारा गाज किस पे गिरते हैं? ज़्यादातर अपने बड़े लोगों पे गिर जाते हैं, ठीक है ना। चलो बड़ा भी हो सकता है मान लिया, लेकिन नहीं, इस बात पे गौर करिए। जब क्या कहते हैं छोटे लोग का मतलब उम्र में छोटे, ठीक है ना, खासतौर पर बेटा बेटी बहू या जो भी छोटे, जो उम्र में बहुत छोटे हैं, जब वो कोई शब्दों को पकड़ के अर्थ का अनर्थ करते हैं, अपने हिसाब से उन शब्दों का अर्थ का अनर्थ करके अपने हिसाब से सेट करते हैं, और सामने वाले को जो भी कोई किसी भी रूप में रिश्ते में हो, उसी घर के अंदर जो रहते हैं उसको जलील करते हैं, शर्मिंदा करते हैं, एक बार नहीं अनेक बार भी कर देते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से कहते हैं हर क्यों का जवाब चाहिए, हर बात का स्पष्टीकरण चाहिए, ताल ठोक के बहस में आ जाते हैं, ठीक है ना। तुर्रा ये कि मैं तो सच बोलता हूँ, सच बोलती हूँ, सच सुनना पसंद करती हूँ, सच सुनना पसंद करता हूँ, करता जो भी मतलब, तो कैसे पार पड़ेगी। ऐसे के अंदर क्या कहते हैं धीरे धीरे जब 2-4 बार ऐसे हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं दूरियां बनती चलती हैं। ऐसा क्यों करना, मुझे ये तो बता दो, क्या ऐसी बड़ी बात होगी? कई बार बड़े लोगों से स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लेकिन नहीं, हम आवेश में आकर, हम क्या कहते हैं भावुकता, अति भावुकता में आके शब्दों को पकड़ जाते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आपके, चलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, हर घर में कुछ न कुछ होता है। आप तो ऐसा मत करिए ना। आप ये देखिए आपके घर में भगवान ने पूरा राम राज्य रखा हुआ, सब तरह से बढ़िया। फिर क्या हो गया अगर कभी कोई ऐसी बात होगी तो चुप लगा जाओ, अगर नहीं भी चुप लगाते अकेले में चुपचाप बात कर लो दोनों जने मिलकर। भाई कई बार ये होता है, आप 2 बहनें एक घर में आएगी, जैसे मेरे पास एक किस्सा था, ऐसे से किस्से कई आते, लेकिन अभी ताज़ा ही किस्सा है इसी महीने का। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, वो 2 बहनों में भी क्या कहते हैं तू तड़ा कितनी ज़बरदस्त होगी, अल्टीमेटली वहाँ तो कुछ कहानी ज़्यादा ही बन गई, ठीक है ना। पूरा परिवार को आना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, समझाना पड़ा। बताइए दोनों बहनों के अंदर विद्वेष हो गया। भावना मेरी यहाँ पे 2 बहनें हों, 2 भाई हों, आपस में हों, बड़े लोगों के साथ किस लिए करना? क्या आफत होगी अपने आप को सच्चा साबित करके? मैं छोटे लोग कह रहा हूँ, बेटा बेटी बहू, यही तो छोटे होते हैं कद के, मतलब पद के अंदर, रिश्ते में, घर के अंदर। किस लिए अपने से बड़ो? अगर आपके घर में बड़े हैं तो, और कल को ये होता है बड़े नहीं है तो आप में तो कोई बड़ा होगा, कोई बड़ा भाई होगा, कोई छोटा भाई होगा, कोई बड़ी बहन होगी, छोटी बहन होगी। तो किस लिए एक दूसरे को शर्मिंदा करना, अपने आप को सच्चा साबित करते? क्यों बात पकड़नी, क्यों अलग अंदाज से क्या कहते हैं उसके भावार्थ निकाल के अपने हिसाब से फिट रखना? नहीं करो भाई, आप समझो। उनकी आपको सारी अच्छाई दिखती, लेकिन नहीं, नफरत, क्रोध, आक्रोश इतना बढ़ जाता है, इतना ज़बरदस्त होता है, आपकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी इतनी हाई लेवल पर होती है कि बस ऐसा कहा तो कहा क्यों, ये शब्द क्यों आया? नहीं, ऐसा मत करिए। घर के अंदर इसी से विद्वेष बढ़ता है। मैं आपको वो ज्ञान नहीं दे रहा कि जी क्रोध आए तो पानी पी लो, क्रोध आए तो ये कर लो। भाई वह मेरे खुद ही क्रोध मेरे को आ जाता है, मैं आवेशित हो जाता हूँ। लेकिन विवेक बुद्धि का तो प्रयोग कर सकते हैं, उस समय नहीं करते, बाद में कर लो। चलो मुंह से निकल गया, क्षमा तो मांग लो। मेरे घर में तो क्षमा का बहुत अच्छा विधान है, बार बार हम तो क्षमा मांगते हैं। माँ के कदमों में लौट कर मांगता, जब तक पिताजी जीवित थे, गलती हो चाहे नहीं हो, जब तक 2 बार पाँव, लिटरली पाँव पकड़ के अगर हम लोग क्षमा नहीं मांगते थे, मेरे पिता ने कभी भी क्षमा नहीं करा। अगर दिन में मांगा तो शाम को भी, रात को मांगा तो सुबह भी, कम से कम 2 बार। और कुछ नहीं बोलते, भाई जी क्षमा कर, हम पिताजी को भाई जी क्षमा कर दो, भाई जी अब नहीं होगा और ध्यान रखूँगा, चाहे गलती हो चाहे नहीं हो, ठीक है ना। तो भावनाएं अभी माँ के साथ ऐसे करते हैं, तो फिर ऐसा तो कर लो तो भी चलो मान लेते, कोई बात नहीं। कोई बड़े लोगों को लगा कोई नहीं, बच्चों से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो वो भी नहीं करते, अंदर अंदर तपते रहते, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हो। आप अपने आप को सिद्धांतवादी दिखाने की चेष्टा करते हो, क्यों, किस लिए? बड़ों के पास बैठना आपका नहीं होता है, बातें आप लोग नहीं करते हो सही ढंग से, आप क्यों इंतज़ार करते रहते हैं? फिर वो अपने आप को मन को समझाते हैं, भाई ठीक है भाई जमाना ऐसा, कोई बात नहीं। बच्चे नहीं बैठते, वो अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने काम में रहते हैं, वो यही कहते हैं और क्या कर भी कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में बात ये नहीं है, आपको उनसे नफरत हो जाती है। ऐसी क्या नफरत होती है?
याद रखो, जब आपके घर में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके बच्चे बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप भी तो बुजुर्ग तो होंगे, और नहीं तो कम से कम अब यह भी याद रखो, बेटियों को और बहुओं को कह रहा हूँ, आप जब ससुराल में जाओगे या ससुराल में ऑलरेडी जब आपके साथ यारी चीज़ बनेगी तब, और बहुओं को भी जब उनके पैर में ये चीज़ें बनेंगी, उनकी भाभियाँ करेंगी तब, ठीक है ना। समय, प्रकृति, नेचर इज ऑलवेज रिवेंजफुल, प्रकृति एक जैसी नहीं रहती है, इस चीज़ पे गौर करके चलिए। डरिए, क्षमा मांगना सीखिए, कोई भी क्रोध आ गया, कूल होने के बाद फिर उसका क्षमा मांगिए, आपस में गले मिल लीजिए, अरे भाई नहीं भाई गलती होगी, मैंने सब बोल दिया, सॉरी, कोई बात नहीं। कुछ देर बड़ों के पास बैठी, उनकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता, और तो क्या बोलूँ मैं आपको मैं, ठीक है ना। ये चीज़ें समझिए, इस बात को, घर आपका, परिवार आपका, सब कुछ है, यकीनन मानिए। मंगल कामना, नमस्कार। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत आत्मा तड़प के खड़ी हो जाती है, ऐसा मत करिए। आप उनको बिल्कुल ही मूर्ख मत समझिए। हम बड़े लोगों को ये कहते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी चला ली, अब ऐसे नहीं चलता, ज़माना पलट गया। मान लिया सब कुछ पलट गया, क्या हो गया। आप इतना एकदम से तैस मार के बोलते हो, इतना एकदम जिद पकड़ जाते हो, इतना क्रोधित हो जाते हो, या फिर ना क्रोधित हुए ना कुछ ताना मारना शुरू करते हो। क्यों करना भाई, क्यों सुनाना, बावले नहीं, हम बड़े लोग बावले नहीं हैं, ठीक है ना। बच्चों का आगे आदमी बावला बन जाता है, बावला बना दिया जाता है, लेकिन वैसे बावले नहीं। मंगल कामना, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा से